हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है एक्सेल के एक नए क्लास में। एक्सेल के आज के क्लास में आपको बताने चल रहे हैं एक्सेल में किस तरीके से इनडायरेक्ट फंक्शंस का प्रयोग किया जाता है। इनडायरेक्ट फंक्शंस को हम अलग अलग फंक्शन के साथ प्रयोग करके आज आपको दिखाएंगे। जैसे सम के साथ इनडायरेक्ट फंक्शंस का प्रयोग कैसे करते हैं, मैक्स फंक्शन के साथ इनडायरेक्ट फंक्शंस का प्रयोग कैसे करते हैं और काउंटिव फंक्शन के साथ इनडायरेक्ट फंक्शंस का प्रयोग कैसे करते हैं। तो इनडायरेक्ट फंक्शन जानने के लिए तो देख सकते हैं हमने एक मार्कशीट का प्रारूप बनाया हुआ है जिसमें कुछ स्टूडेंट का नाम मैंने लिखा हुआ है और किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कितना मार्क पाए हुए हैं उसको हमने लिखा हुआ है। अब हम जानते हैं किसी भी स्टूडेंट का ओबीटी मार्क मतलब ऑब्टेन्ड मार्क, उनका प्राप्तांक क्या है। प्राप्तांक जानने के लिए हम सम प्लस इनडायरेक्ट फंक्शन का प्रयोग करके जानेंगे। इसको कैसे जानते हैं, इसके लिए आप इक्वल टू करेंगे। इक्वल टू करने के बाद आप फार्मूला टाइप करेंगे सम। आप सम टाइप करने के बाद आप इनडायरेक्ट फंक्शन लिखेंगे। इनडायरेक्ट लिखने के बाद आप देख सकते हैं रेफरेंस टेक्स्ट मांग रहा है। रेफरेंस टेक्स्ट के लिए आप रवि को सेलेक्ट कर लें। रवि का जो सेल पोजीशन है B3 है। अब इसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करने के बाद इंटर करेंगे तो देख सकते हैं अभी जो रिजल्ट आया है रेफरेंस आया हुआ है। हैज रेफरेंस क्यों आया हुआ है? क्योंकि हमने स्टूडेंट का नामकरण नहीं किया हुआ है। अगर आपको इनडायरेक्ट फंक्शंस का प्रयोग करना है तो सबसे पहले सेल रेंज का नामकरण आप कर लीजिए। अब नामकरण करने के लिए आप यहां रवि से लेकर के अमन तक सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद आप फार्मूला टैब में चले जाएंगे। फार्मूला टैब में जाने के बाद यहां दिया है क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं यहां पे दिया गया क्रिएट नेम फॉर वैल्यूज इन द। आपको बताना पड़ेगा जो आपका नामकरण करे किसके आधार पे करे। आप यहाँ टॉप रो को सेलेक्ट कर लें क्योंकि आपका जो टॉप रो में रवि, सुरेश, अंशिक और अमन है तो टॉप रो के आधार पे इस सेल रेंज का नामकरण कर देगा। तो देख सकते हैं जैसे ही हमने नामकरण किया तो आपका जो रिजल्ट आ गया 323 आ चुका है। रवि का ओबीटी मार्क है 323 है। इसी तरीके से जब आप ड्रैग करेंगे राइट साइड तो सभी का ओबीटी मार्क निकल करके आ गया। तो नामकरण एक काम करेंगे, अभी आपने स्टूडेंट वाइज नामकरण किया, सेम उसी तरीके से आप सब्जेक्ट वाइज भी नामकरण कर लीजिए। इसके लिए क्या करेंगे, हिंदी से लेके एसएससी तक पूरे मार्क को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन में जाएंगे। अब इस बार जो नामकरण करेंगे लेफ्ट कॉलम के आधार पर करेंगे। आप लेफ्ट कॉलम को टिक करें और ओके कर दें। अब ये आपका नामकरण हो चुका है। अब हम जानेंगे मैक्सिमम मार्क इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट। अब यहाँ हम किसी भी स्टूडेंट का किस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा मार्क पाए हैं उसको जानते हैं। इसको जानने के लिए हम मैक्स प्लस इनडायरेक्ट फंक्शंस का प्रयोग करके जानेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, इक्वल टू करेंगे, फिर यहाँ फार्मूला टाइप करेंगे मैक्स। अब मैक्स देने के बाद आप ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट लगाने के बाद फिर से लिखेंगे इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट लिखने के बाद आप देख सकते हैं रेफरेंस टेक्स्ट मांग रहा है। रेफरेंस टेक्स्ट के लिए आप यहाँ रवि का सेल रेंज सेलेक्ट कर लीजिए जो कि B3 है। अब यहाँ पहले इनडायरेक्ट के लिए ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर मैक्स फंक्शन के लिए ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब इंटर करेंगे तो देख सकते हैं रवि जो सबसे ज्यादा मार्क पाए हैं 80 नंबर पाए हुए हैं, वो भी मैथ में। तो इसी तरीके से अगर आप जानना चाहते हैं किसी भी स्टूडेंट का हाईएस्ट मार्क कितना है तो इसके लिए क्या करेंगे, आप यहाँ फिल हैंडल से राइट साइड ड्रैग करेंगे तो देख सकते हैं सुरेश का हाईएस्ट मार्क 85 है जो कि एसएससी में पाए हुए हैं। अंशिक का हाईएस्ट मार्क 75 है जो कि मैथ में पाए हुए हैं और अमन का हाईएस्ट मार्क 72 है जो कि साइंस में पाए हुए हैं। अब हमें जानना है किसी भी स्टूडेंट का कितने सब्जेक्ट में 60 नंबर से कम पाए हुए हैं। इसको जानने के लिए हम काउंटिव प्लस इनडायरेक्ट फंक्शंस का प्रयोग करके जानेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, इक्वल टू करेंगे। इक्वल टू करने के बाद आप यहाँ फार्मूला टाइप करेंगे काउंटिव। अब काउंटिव फार्मूला टाइप करने के बाद फिर से फार्मूला लगाएंगे इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट देने के बाद अब देख सकते हैं रेफरेंस टेक्स्ट मांग रहा है। रेफरेंस टेक्स्ट के लिए फिर तो वही रवि वाला रेंज सेलेक्ट कर लें। रवि वाला रेंज सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करें। अब आपको क्या करना पड़ेगा, काउंटिव के लिए कंडीशन बताना पड़ेगा। कंडीशन हमने बता दिया, भाई काउंट करो, डबल इनवर्टेड कॉमा आपको देना पड़ेगा। उसको काउंट करेगा जो 60 नंबर से जितने सब्जेक्ट में कम होंगे। तो जितने सब्जेक्ट में 60 नंबर से कम होंगे उसको काउंट करके बता देगा। आप इंटर करें तो देख सकते हैं रवि 2 सब्जेक्ट में 60 नंबर से कम पाए हुए हैं।
एक सब्जेक्ट देख सकते हैं हिंदी में 60 से कम पाए हुए हैं और एसएससी में 60 से कम पाए हुए हैं। और इसी तरीके से सभी स्टूडेंट का जानने के लिए कि कितने सब्जेक्ट में 60 नंबर से कम है, इसको जानने के लिए राइट साइड ड्रैग करेंगे तो देख सकते हैं, यानी आपका सुरेश एक भी सब्जेक्ट में 60 नंबर से कम नहीं पाए हैं, अंशिक 2 सब्जेक्ट में 60 से कम पाए हैं और अमन 3 सब्जेक्ट में 60 से कम पाए हैं। तो इसी तरीके से मैंने एक डेटा रेंज और बनाया हुआ है, तो इस डेटा रेंज को हम हाईलाइट कर लेते हैं। अब इस डेटा रेंज में देखिए कह रहा है हाईएस्ट सब्जेक्ट मार्क ऑफ सिलेक्टेड स्टूडेंट। अब हमें किसी भी सिलेक्टेड स्टूडेंट का हाईएस्ट सब्जेक्ट मार्क जानना है और उसके बाद किसी भी स्टूडेंट का काउंट द सब्जेक्ट बिलो 60 फॉर सिलेक्टेड स्टूडेंट, और किसी भी स्टूडेंट कितने सब्जेक्ट में 60 से कम पाए हैं उसको जानना है। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम स्टूडेंट का ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लेंगे। ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए आप यहाँ पे कर्सर रखें। कर्सर रखने के बाद हमें जाना है डेटा टैब में। डेटा टैब में जाने के बाद देख सकते हैं यहाँ दिया गया डेटा वैलिडेशन, तो डेटा वैलिडेशन पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ अलाउ में लिस्ट को सेलेक्ट करेंगे और लिस्ट को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ सोर्स मांग रहा है। सोर्स में इस स्टूडेंट वाला सोर्स आप दे सकते हैं। स्टूडेंट वाला सोर्स देने के बाद आप ओके करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी स्टूडेंट का ड्रॉप डाउन लिस्ट बन चुका है। अब हमें क्या जानना है, हाईएस्ट सब्जेक्ट मार्क ऑफ सिलेक्टेड स्टूडेंट। किसी भी सिलेक्टेड स्टूडेंट का हाईएस्ट सब्जेक्ट मार्क क्या है, मतलब कोई भी स्टूडेंट किस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा मार्क पाए हुए हैं। इसको जानने के लिए आप यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे इक्वल टू लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे मैक्स। मैक्स लिखने के बाद ब्रैकेट लगाइए। ब्रैकेट लगाने के बाद यहाँ पे फिर एक फार्मूला टाइप करेंगे इनडायरेक्ट फार्मूला देने के बाद यहाँ पे रेफरेंस टेक्स्ट में आप इस स्टूडेंट का जो ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाए हो उसको सिलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे, पहले इनडायरेक्ट लिए फिर मैक्स लिए। अब इंटर करेंगे तो देख सकते हैं सुरेश जो सबसे ज्यादा मार्क पाए हैं किसी सब्जेक्ट में 85 पाए हैं। तो देख सकते हैं सुरेश यहाँ पे सबसे ज्यादा जो मार्क इनका है 85 है, जो कि एसएससी में पाए हुए हैं। अब हमें क्या करना है, हमें जानना है काउंट द सब्जेक्ट बिलो 60 फॉर सिलेक्टेड स्टूडेंट। तो अब हम जानेंगे कौन स्टूडेंट कितने सब्जेक्ट में 60 नंबर से कम पाए हुए हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इक्वल टू करेंगे। इक्वल टू करने के बाद हम यहाँ फार्मूला टाइप करेंगे काउंटिव फार्मूला टाइप करने के बाद फिर से हम फार्मूला लगाएंगे इनडायरेक्ट लिखने के बाद यहाँ पे रेफरेंस टेक्स्ट मांग रहा है, तो रेफरेंस टेक्स्ट के लिए हम यहाँ जो ड्रॉप डाउन लिस्ट मैंने बनाया है इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करते हैं। अब यहाँ कंडीशन बता देते हैं भाई किसको काउंटिव करना है, जो 60 नंबर से कम पाए हों। हम यहाँ लेस देन 60 कर देते हैं, फिर डबल यूनिट कामा क्लोज करते हैं, ब्रैकेट क्लोज करते हैं, इंटर करते हैं। तो देख सकते हैं सुरेश एक भी सब्जेक्ट में 60 नंबर से कम नहीं पाए हैं, क्योंकि हिंदी में 65 पाए हैं, इंग्लिश में 70 पाए हैं, मैथ में 62, साइंस में 73, एसएससी में 85। अब यहाँ पे किसी भी स्टूडेंट का अगर आपको जानना हो, आप यहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट में से स्टूडेंट का नाम चेंज करें तो देख सकते हैं अंशिक का जो सबसे ज्यादा मार्क है किसी भी सब्जेक्ट में 75 है और 2 सब्जेक्ट में 60 नंबर से कम पाए हुए हैं। इसी तरीके से अगर अमन का जानना हो तो अमन का देख सकते हैं, यानी जो इनका सबसे हाईएस्ट मार्क है 72 है और 3 सब्जेक्ट में 60 नंबर से कम पाए हुए हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप फ्रेंड्स हमारा वीडियो आपको समझ में आया होगा। ऐसे वीडियो की जानकारी के लिए आप जुड़े रहे हमारे चैनल वाईसीपी टेक ट्यूटोरियल से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।